So what's a church, pastor? तो कलीसिया क्या है पास्टर? It's people. वो लोग हैं, People who are saved. लोग जिनका उद्धार हुआ है, People who realize I'm a sinner. लोग जिनको एहसास हुआ कि मैं पापी हूँ, People who have a revelation लोग जिनके पास प्रकाशन है that Jesus is the Savior. कि यीशु उद्धार करता है। This is not a religion. ये कोई धर्म नहीं है, It's a relationship ये प्रभु के साथ रिश्ता है, with the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ। See, now I'm going to say something, but please listen very carefully. अभी मैं कुछ कहने वाला हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना आप। All your relationships here, आपके सारे रिश्ते जो यहाँ के हैं, it'll all be over the day you breathe your last breath. जिस दिन आप आपकी आखिरी सांस लोगे ना, उस दिन जो है आपके सारे रिश्ते यहाँ खत्म हो जाएंगे। Khatam. But लेकिन one will continue. एक निरंतर बना रहेगा, Your relationship with God प्रभु के साथ आपका रिश्ता will continue. वो निरंतर बना रहेगा। Your family will be over when you die. जब आप मरोगे तो आपका परिवार खत्म हो जाएगा, But a day is coming. लेकिन ऐसा एक दिन आ रहा है, Bible says, बाइबल कहती है this earth will pass away. ये पृथ्वी टल जाएगी, New heaven will come. नया स्वर्ग आएगा, New earth will come. नई पृथ्वी आएगी। But one family लेकिन एक परिवार will continue forever. वो सर्वदा के लिए बना रहेगा, And that's God's family. और वो परमेश्वर का परिवार है। Think सोचो where you're investing, आप कहाँ निवेश कर रहे हो, what you're doing. आप क्या कर रहे हो। Everything will be over. सब कुछ खत्म हो जाएगा, But what God says, लेकिन जो प्रभु कहते हैं it will stay. वो बना रहेगा। 1 Timothy 3:15. पहला तीमुथियुस 3:15। Here Paul is giving us a picture of the church of God. यहाँ पर पौलुस जो है परमेश्वर की कलीसिया का चित्र दे रहा है, And he says over there, और वो वहाँ पर कहता है, I want you to know मैं चाहता हूँ तुम जानो how people who are members of God's family must live. कैसे परमेश्वर के परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने जीना चाहिए, Because God's family क्योंकि प्रभु का परिवार is the church of the living God. वो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। So this is not my possession. तो ये मेरी संपत्ति नहीं है, This is God's possession. ये प्रभु की संपत्ति है, Bought by the blood of Jesus. यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए। And Jesus himself being the great shepherd. और यीशु खुद जो मुख्य चरवाहा होने के नाते, So I should know how to live तो मैंने ये जानना है कि कैसे जीना है as a part of this body. इस शरीर का भाग होने के So what are नाते। my responsibilities? तो मेरी जिम्मेदारियां क्या है? Number one, पहला नंबर, protect the unity of this house. इस घर की एकता की रक्षा करो। Always remember, हमेशा याद रखना, never divide anything. किसी भी चीज को जो है उसमें फूट नहीं डालना, Never divide a home. कभी घर में फूट नहीं डालना, Never divide a workplace. कभी किसी काम के जगह पर फूट नहीं डालना, Never divide the church of the living God. जीवित परमेश्वर की कलीसिया को कभी उसमें फूट नहीं डालना। Jesus said like this. यीशु ने ऐसे कहा, Matthew 16 verse 18. मत्ती 16:18 में, Matthew 16:18. मत्ती 16:18, I will build my church मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा and the gates of Hades will not prevail. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। But there's also a real enemy. लेकिन एक सच्चा दुश्मन भी है, He wants to unbuild what Jesus is building. जो यीशु बांध रहे ना उसे वो तोड़ना चाहता है। But the responsibility of every member in the house of God, लेकिन प्रभु के घर में हर एक सदस्य की जिम्मेदारी ये है you don't support the tearing down of what God is building. कि जो प्रभु बांध रहे उसे जो तोड़ने का काम चल रहा है आप उसको सपोर्ट मत करो। So in the church, तो कलीसिया में as we relate, there will be pull, there will be push. जैसे हमारे एक दूसरे के साथ हम रिश्ते को बनाएंगे तो हमारे अंदर में खिंचाव तनाव होगा। Who comes to the church? कलीसिया में कौन आता है? Imperfect people. असिद्ध लोग। I always say, मैं हमेशा कहता हूँ church is like a garage कलीसिया एक गराज के जैसी है and God is working. और प्रभु काम कर रहे हैं And we all are mechanics over here. और हम सब यहाँ पर मैकेनिक्स है। Can I hear an amen? आमेन। Look at this verse, Ephesians 4 verse 3. इफिसियों 4:3। Let the Holy Spirit keep your hearts united. होने दो पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय को एकता में रखे। If you sustain in this church for the next 15 years, अगर आप इस कलीसिया में आने वाले 15 साल में बने रहे I tell you, तो मैं आपसे कहना we चाहता have हूँ allowed the Holy Spirit to work over our heart. तो हमने पवित्र आत्मा को इजाजत दी हमारे हृदय पर काम करने के If the लिए। last 15 years you have survived, पिछले 15 साल आप बने रहे, that means इसका अर्थ है you have allowed the Holy Spirit to work on your heart. आपने पवित्र आत्मा को इजाजत दी आपके हृदय पर काम करने के लिए। Yeah. So how do you come together and your hearts knit together? और आप साथ में आके आपके हृदय एक दूसरे के साथ जुड़ कैसे जाते हैं? Be a peacemaker. शांति बनाने वाले बनो, Don't fight against one another. एक दूसरे से लड़ो मत। You want to fight? आप लड़ना चाहते हो Fight the devil. तो शैतान से लड़ो, Fight your flesh. अपने देह से लड़ो, Fight yourself. अपने खुद से लड़ो, Stay together. साथ में रहो। Yeah. You should love to come to the house of God. आपको पसंद होना है प्रभु के घर में आना।
यही रहेगा स्वर्ग में. आमेन। Get used to it. इसकी आदत लगा लो। नहीं pastor, but I don't like her face. नहीं पास्टर, लेकिन उसका चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे but that person has been washed by the blood of Jesus. लेकिन वो व्यक्ति जो है ना यीशु के लहू के द्वारा धोया गया है। Let me give you an example, Bible example. There are two women. Actually, somebody said women like to fight. दो स्त्रियां यहाँ पर, और किसी ने कहा कि स्त्रियों को लड़ाई करना पसंद है। मैंने नहीं कहा. You all very good people. आप सब अच्छे लोग हो। Yeah. लेकिन एक चर्च में ना वो लड़ाई कर रहे थे. लेकिन एक कलीसिया में वो लड़ाई चल रही थी। Philippians chapter 4 verse 2. फिलिपियो 4 अध्याय वचन 2। So Paul is saying, तो पौलुस कह रहा है, hello Euodia and Cynthia, हेलो यूडिया और सिंथिया, please कृपा करके settle your matter now. अपना जो प्रॉब्लम है ना सुलझा लो। Please settle your matter. तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है उसे सुलझा लो। किर 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 प्रभु के घर में मत करो. प्रभु के घर में किरकिर किरकिर मत करो। Settle your matter. अपना प्रॉब्लम सुलझा लो। एक जन छोटा हो जाओ. आपको पता है प्रॉब्लम कैसे सुलझा जाता है? जब एक छोटा होता है. स्वर्ग को छोड़कर प्रभु यहाँ आए, इतना छोटा बने, इतना बड़ा व्यक्ति हमारे लिए छोटा बना, हम उसके साथ चलने वाले लोग थोड़ा छोटा बनो ना. आमेन। सेटल योर मैटर. अपनी समस्या को सुलझाओ। लेकिन ये सेटल नहीं हो रहा था. लेकिन ये सुलझ नहीं रहा था। नेक्स्ट वर्स इट सेज, अगला वचन कहता है, सो पॉल सेड, तो पौलुस ने कहा, हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो प्रिय मित्रों, हेल्प देम, उनकी मदद करो, हेल्प देम. उनकी मदद करो। दिस इज नॉट योर फैमिली. ये तुम्हारा परिवार नहीं दिस है, इज द फैमिली ऑफ गॉड. ये परमेश्वर का परिवार है। This is the family which Jesus has purchased by his blood. ये वो परिवार है जिसे यीशु ने अपना लहू दे के खरीदा है। Don't sit back and laugh at people. पीछे बैठ के लोगों को देख के हंसते मत रहो। See how you can help them. इस बात पर ध्यान दो कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो। Verse 5 says, वचन 5 कहता है, and let your gentleness और होने दो तुम्हारी कोमलता be seen in every relationship. हर एक रिश्ते में दिखाई देने लगे। I asked somebody, तू वर्शिप स्टार्ट होने के बाद आता है और मैं आमेन बोलने के पहले तू जाता है. मैंने किसी से पूछा, ऐसा है ना तू वर्शिप स्टार्ट होने के बाद आता है और आमेन मैंने बोलने से पहले तू बाहर चला जाता है? नहीं पास्टर, मुझे कोई भी झगड़े में नहीं जाना है. वो बोला, नहीं पास्टर मुझे कोई भी झगड़े में नहीं जाना है। झगड़े में मत जा, लेकिन झगड़ा सुलझा ना. यस। तेरे घर के अंदर आग लगेगी तो तू आग बुझाएगा नहीं क्या? See what I want to say is ना, you are only thinking about your family. मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ ना, सिर्फ आप आपके परिवार के बारे में सोच रहे हो। Think about God's family. प्रभु के परिवार के बारे में सोचो। Think if a church splits, what happens? सोचोगे अगर कलीसिया में फूट पड़ गई तो क्या होगा? Many people are lost. बहुत सारे लोग खो जाएंगे। People don't believe. लोग विश्वास नहीं करेंगे। People get discouraged. लोग निराश हो जाएंगे। They walk back into the world. वो संसार में वापस लौट जाएंगे। But if लेकिन यदि we build the church, हम कलीसिया को बांधेंगे, people can see the glory of God. लोग प्रभु की महिमा देख पाएंगे। Do you know in heaven there's a family also? आपको भी एक परिवार है, Father, Son and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा। They are always united. वो हमेशा एक है। Who are you? आप कौन हो? You are being prepared as a bride of Jesus. आपको यीशु की दुल्हन के रूप में तैयार किया जा रहा है। Stay connected with the Lord. प्रभु के साथ जुड़े रहो। Stay connected with the house of God. प्रभु के घर से जुड़े रहो। Time is coming. Your last breath, nobody knows when it's going to come. ऐसा समय आ रहा है, आपकी आखिरी सांस कब होगी किसी को पता नहीं, But stay with God. लेकिन प्रभु के साथ रहो। Number 2. दूसरा, What is your responsibility? आपकी जिम्मेदारी क्या है? Serve others दूसरों की सेवा करो, to meet their needs. उनकी जरूरत पूरी करने के लिए। Many of you are blessed by the house of God. कितने लोग प्रभु के घर से आशीषित हुए? Wow. Do you know why? आपको पता है क्यों? Because somebody served your need. कि क्यों किसी ने तो आपकी जरूरतों की सेवा की है। Yeah. You wouldn't have come here if your needs are not met. अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आते। If your spiritual needs are not met, you would not have entered this house. अगर आपकी आत्मिक जरूरतें पूरी नहीं हुई होती तो आपने घर में प्रवेश नहीं किया होता। So how did it happen? तो ये हुआ कैसे? Somebody used the gift which God gave them. किसी ने तो प्रभु ने जो उसको तोहफा दिया था उसका इस्तेमाल किया। What is this brother doing? ये भाई क्या कर रहे हैं? He is using his voice वो अपने आवाज का इस्तेमाल कर to रहे हैं worship. आराधना करने के He is लिए। using his skill वो अपनी कला का इस्तेमाल कर to रहे हैं worship. आराधना करने के लिए। Church is not built by people who are full time. कलीसिया जो लोग फुल टाइम करते हैं उनके द्वारा नहीं बांधा जाता। No, church is built by every member in the house of God. कलीसिया परमेश्वर के घर में हर एक जो सदस्य है उनके द्वारा बांधी जाती है। Peter 4 and verse 10 says, पहला पत्र 4 अध्याय वचन 10 कहता है, yeah, each of you, तुम में से हर एक व्यक्ति you have received a gift तुमने वरदान पाया है from God. प्रभु की ओर से। सब जितने भी बैठे हैं ना, सबको प्रभु ने कुछ तो दिया है. आमीन। क्यों? So that a need can be met. ताकि जरूरत पूरी हो जाए। Why did Jesus come from heaven? यीशु स्वर्ग से नीचे क्यों आए? To shed his blood. अपना लहू बहाने के Why लिए। not the blood of bull? किसी बैल का लहू क्यों नहीं? Why not the why not the blood of a man? क्योंकि किसी मनुष्य का लहू क्यों नहीं? Why not? क्यों नहीं? Because it cannot do the work. क्योंकि वो काम नहीं करेगा।
Same way, उसी प्रकार God has given you gifts. प्रभु ने आपको वरदान दिए। Why? क्यों? To serve people. ताकि लोगों की सेवा करो, Use it. उसका उपयोग करो, Build people. लोगों को बांधो, Build the church. कलीसिया को बांधो, Let God get the glory. प्रभु को महिमा मिलने दो। I want to say this. मैं कहना चाहता हूँ, Don't be a spectator. दर्शक मत बनो, Be a contributor. सहभाग देने वाले व्यक्ति बनो। Ephesians 4:16. इफिसियों 4:16। Yeah, and to serve you have to be humble. और सेवा करने के लिए आपने नम्र होना जरूरी है। Anybody who is the greatest in the kingdom of God? आपको पता है प्रभु के राज्य में सबसे महान कौन है? The one who serves. जो सेवा करता है। Let me truly tell you. मुझे आपको सच में बोलने दो, Our money, our fame, our degree will not work in heaven. We have lived. That's what is going to work in heaven. हमारा पैसा, हमारा नाम, हमारी मशहूरता जो है वो स्वर्ग में काम नहीं करेगी, लेकिन हमारा जीवन हम कैसे जिए वो काम करने वाला है। It's good you have money, अच्छी बात है आपके पास पैसा है, but it's a test for you. लेकिन वो आपके लिए परीक्षा का समय है। Pray you pass the test. और मेरी ये प्रार्थना परीक्षा पास करो। Ephesians 4:16 says, इफिसियों 4:16 कहता see, है, I love you मैं आपसे प्यार करता and हूँ I want you to hear the truth. और मैं चाहता हूँ आप सच्चाई को सुनो Yeah, and take the truth. और सच्चाई को ग्रहण करो। Each part, हर एक भाग, that is everyone over here. जो हम में से हर एक व्यक्ति यहाँ पर है, If we do our part, अगर हम हमारी भूमिका निभाएंगे, wow, finish. वाह फिनिश, The church will grow. कलीसिया बढ़ेगी। क्या कह रहा ना, अगर हर व्यक्ति जो मेरे शरीर का भाग है, मेरे परिवार का भाग है, अगर वो हर व्यक्ति जो मैंने उसे दिया है वो अगर इस्तेमाल करेगा और लोगों के जरूरतों को पूरा करेगा, तो मेरा जो शरीर है यानी प्रभु का घर वो बढ़ता जाएगा। आमीन। Let me give you an example. अभी आपको एक उदाहरण देने दो। His name is Epaphras. उसका नाम है एपाफ्रस। Yeah, in the church of Colossus. कुलुस के कलीसिया में। Colossians 4 verse 12 says. कुलुसियों 4:12 So कहता Paul है। is saying तो पौलुस कह रहा है, that church member in your church, वो कलीसिया का सदस्य जो तुम्हारी कलीसिया में है, you know how he serves you? पता है वो तुम्हारी सेवा कैसे करता By है? praying for you. तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के द्वारा। Not just praying about for himself, सिर्फ खुद के लिए प्रार्थना करना नहीं, his family. उसके परिवार के लिए No, नहीं, he is praying for the church people. वो कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। You may be old, आप उम्र में बुजुर्ग but होंगे, you can pray. लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हो। You may be a mother, आप माँ हो सकते but हो, you can लेकिन pray. आप प्रार्थना कर सकते हो। You may not be able to do physical things, आप शायद शारीरिक चीजें नहीं कर सकते but हो, you can pray. लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हो। And what was his prayer? और उसकी प्रार्थना क्या थी? That you should be strong. कि तुम मजबूत रहो। What was his prayer? उसकी प्रार्थना क्या थी? You should be perfect. तुमने सिद्ध होना है। What was his prayer? उसकी प्रार्थना क्या थी? That you should do the will of God. कि तुमने प्रभु की इच्छा पूरी करना है। Okay, number 3. तीसरा, 3. Give consistently and give generously. निरंतर और उदारता से देते रहो। 12 verse 17. मरकुस 12:17। Yeah, Mark 12:17. मरकुस 12:17। Jesus said, यीशु ने कहा, give to the government सरकार को दो what belongs to them. जो उनका है। Then God is saying, लेकिन फिर प्रभु कहते हैं, give to God प्रभु को दो what belongs to God. जो प्रभु का है। Have enough people who will come and say, आपके पास काफी लोग होंगे जो आकर कहेंगे, you don't need to give. तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। पूछना है तुम्हारे घर में जब तुम्हारे बच्चे काम करना शुरू करते वो तुम्हारे घर में देते हैं या नहीं? अगला सवाल, क्यों देते हैं? घर को चलाने के लिए। ये घर चलाना और प्रभु का राज बांधने के लिए आप देते हो। आमीन। I have not come to any of you asking for money. और मैं आप में से किसी के भी पास पैसे मांगने नहीं आया। For myself, मेरे खुद के लिए, my wife के लिए ज्वेलरी, मेरी पत्नी के लिए ज्वेलरी लेने and के लिए, योहान के स्टडीज के लिए। योहान की पढ़ाई के I लिए। have never come. मैं कभी आया नहीं Have I मांगने। come? मैं आया क्या? I have not come. मैं नहीं आया। Why? क्यों? Because I have lifted this hand to my God. क्योंकि मैंने अपना ये हाथ प्रभु की ओर उठाया है। Yeah, this hand. ये हाथ, Ah. But लेकिन I have come to some of you to ask help for others. मैं आप में से कुछ लोगों के पास आया हूँ किसी और के लिए मदद मांगने, Yeah. To build other people. ताकि दूसरे लोगों को बांधूं, To build other churches. दूसरी कलीसियाओं को बांध And सकूं। many of you have helped us. और आप में से बहुत लोगों ने हमारी मदद की है। And 7 verse 5. लूका 7:5। Oh, Luke 7 verse 5. लूका 7:5। There was a centurion who wanted Jesus to heal his servant. एक सेनापति था जो चाहता था यीशु उसके सेवक को चंगा करे, But he did not personally go to Jesus लेकिन वो खुद व्यक्तिगत रूप से यीशु के पास नहीं गया, because he felt he is not worthy. क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मैं लायक नहीं हूँ। During that time, उस समय पर centurion means big man, सेनापति मतलब बड़ा आदमी, 100 soldiers, 100 सैनिक, and he's a big man. और वो बड़ा आदमी है।
But he told the rulers, the Jewish rulers, लेकिन उसने यहूदी शासकों से कहा, please go and talk to Jesus. कृपा करके जाओ और यीशु से बात करो ना, Please, please, please. जाओ ना So बात they करो all ना। came in a group तो वो सब ग्रुप में आए and they are talking to Jesus. और वो यीशु से बात कर रहे हैं। You know what they said पता उन्होंने क्या कहा? about an unbeliever? अविश्वासी व्यक्ति के बारे He में। loves our people. वो हमारे लोगों से प्यार करता है। Is there anybody over here who loves Jesus? क्या कोई है यहाँ पर जो यीशु से प्यार करता है? Is there anybody over here who loves the church of God? क्या कोई है यहाँ पर जो परमेश्वर की कलीसिया से प्यार करता है? Please hear what God is saying. कृपा करके प्रभु जो कह रहे हैं उसे सुनना। You know what the Jewish people said? पता है यहूदी लोगों ने क्या कहा? This unbeliever, ये जो अविश्वासी he loves व्यक्ति, our people. वो हमारे लोगों से प्यार करता And he है has built a synagogue. और उन्होंने हमारे लिए आराधनालय बांधा है। I pray मेरी ये प्रार्थना है behind your name, आपके नाम के आगे it should be written ऐसा लिखा होना है, for eternity. अनंत काल के लिए You did this. तूने ये किया, You did this. तूने ये किया। You did. Everything is written. हर एक चीज लिखा गया है, Everything is recorded. हर एक चीज का हिसाब रखा गया है। Heaven will reward you. स्वर्ग आपको इनाम देगा। Show your love for the Lord तो अपना प्रेम प्रभु के लिए दिखाओ and His people और उनके लोगों के लिए by building physical churches. तो स्वाभाविक कलीसिया बांधने के द्वारा। Okay, can I challenge all the blessed ones? सारे आशीषित लोगों से मैं कहूँ क्या? You have one house, two house. हो सकता है आपके पास एक घर है, दो घर है, Now, why don't you think about building a house for God? और क्यों ना अभी आप ये सोचो कि मैं प्रभु के लिए घर कैसे बांधूं। बांधो ना प्रभु का राज्य. बांधो ना प्रभु का राज्य। तू जाएगा, आप जाओगे, तेरे बच्चे आएंगे. आपके बच्चे आएंगे। 4. चौथा नंबर, Support your pastors. अपने पासवानों को सपोर्ट करो। How you support him? तो आप उनको कैसे सपोर्ट करते हो? Yeah, love him. उनसे प्रेम करो, Pray for them. उनके लिए प्रार्थना करो, Honor them उनका आदर करो and flow with them. और उनके साथ बहते रहो। Because why do you do it? क्योंकि आप ये क्यों करते हो? Because they lead you, क्योंकि वो आपकी अगुवाई करते they हैं, feed you, वो आपको खिलाते हैं, they guide you, वो आपको मार्गदर्शन देते they हैं, protect you. वो आपकी रक्षा करते हैं। And one day, और एक दिन God will say, प्रभु कहेंगे, hello, Mr. Nadar, हेलो मिस्टर नाडर, come here. यहाँ पर आओ और तुम्हारा जितना परिवार मैंने दिया था उनको सबको लाओ. और आपका जितना परिवार मैंने आपको दिया था वो सबको लाओ। तो 13 verse 17. इब्रानियों 13 में 17, Hebrews 13:17. इब्रानियों 13-17, Respect your leaders अपने अगुओं का आदर करो and obey them. और उनका आज्ञा पालन करो। They watch over your lives. वो आपके जीवन की रखवाली करते हैं। God will check if they have done their work properly. प्रभु इस बात को जांचेंगे कि उन्होंने अपना काम सही से किया है कि See, नहीं। this work I did not take on myself. ये काम मैंने खुद पे नहीं लिया है। लिया नहीं है, प्रभु ने कहा ये करना है तुझे. आमीन। और जब प्रभु ने मुझे कहा ना ये करना है, मुझे आइडिया भी नहीं था ये है क्या. कहना चाहता ना, चर्च में ऐसा मत बनाओ, ये मला हाथ नका लाओ पास्टर, ये मुझे छूना नहीं पास्टर, आप लांबरा पास्टर, पास्टर दूर रहो, आप दूर रहो, दूर रहो। मैं भी उस दिन बोलूंगा, इसने मुझे बोला लांबरा लांबरा. मैं भी उस दिन बोला, इसने बोला दूर रहो, दूर रहो। No, we are not going to poke into your personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन में हम ऐसे घुस नहीं जाएंगे। कौन घुसने वाला है? क्यों घुसने का? अगर आप मदद मांगोगे तो हम आपको देंगे. में ऐसा लिखा है, अगर कोई बीमार रहेगा ना, वो प्राचीनों को बुलाएगा. करो, बोलो मैं बीमार हूं, हम आएंगे ना, मैं अकेला नहीं आऊंगा, पूरा घर लेके आऊंगा. आप बोलोगे इतना लेके क्यों आए? And here, do not say bad things against them. और उनके खिलाफ बुरी चीजें मत कहो। 5. पांचवा, Show up consistently. निरंतर आप दिखाई देते रहो। It's a habit of some people कुछ लोगों की ऐसी आदत है not going to church. कलीसिया नहीं जाना। अच्छा, मैं अच्छा वाइज मैन, यहाँ से आप कहाँ जाने वाले रात को? घर। ओह वेरी गुड. आप कहाँ जाने वाले? घर। पास्टर जी आप कहाँ जा रहे हो? घर। We go home. हम घर क्यों जाते हैं? It's our family. क्योंकि हमारा परिवार है। Why we come to church? हम कलीसिया क्यों आते हैं? It's my God's family. ये मेरे प्रभु का परिवार है। 10:25. इब्रानियों 10 में 25, We must not quit meeting together. हमने साथ में मिलना छोड़ना नहीं है। Yeah. Especially और खास करके प्रार्थना के टाइम. प्रार्थना के समय, वो आपके लिए लाभदायक होगा. क्योंकि वो आपके लिए लाभदायक होगा, बहुत लाभदायक होगा. बहुत लाभदायक होगा। Okay. Are you with me? आप मेरे साथ हो? Number 6. नंबर, Help when somebody gets hurt. जब किसी को चोट पहुंचती है तो मदद करो। Yeah. Helps when somebody is in trouble. जब कोई तकलीफ में तो उसकी मदद करो। Yeah, help. मदद करो। Galatians 6 verse 2. गलातियों 6:2। Galatians 6 verse 2. गलातियों 6:2। Help each other when someone has a problem. जब किसी के जीवन में समस्या है तो एक दूसरे की मदद करो। Yeah. By this, इसके द्वारा you will obey the law of Jesus. आप यीशु की व्यवस्था का पालन करोगे। Yeah.
In another version, it says, carry one another's burden. दूसरे भाषांतर में लिखा है एक दूसरे का बोझ उठा के चलो, Yeah. Hard heart will melt. कड़क हृदय पिघल जाएगा। But who will carry? लेकिन कौन उठाएगा? No, pastor, all those. No, 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 no. Everybody in the house. नहीं नहीं पास्टर, लेकिन वो लोग उठाएंगे नहीं, हर एक no. व्यक्ति घर में उठाएगा। All. हर एक व्यक्ति। You know, we had a funeral. अंतिम विधि थी एक, So I saw some people who did not know this person. They were there for the funeral. तो मैं ऐसे लोगों को जानता था जो इस व्यक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन वो अंतिम विधि के क्रिया में थे। Did I understand? मुझे इससे क्या समझा? Carry one another's burden. एक दूसरे का बोझ उठा के चलो। What is family? परिवार क्या है? You stick with people. आप लोगों के साथ चिपके रहते हो। When they cry, जब वो रोते हैं you cry. आप रोते हो, When they laugh, जब वो हंसते हैं you laugh. आप हंसते हो। Do you? Not easy. आसान नहीं है, It's not easy. आसान नहीं है। I want you to help us. मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करो। Yeah, I want you to share the burden. मैं चाहता हूँ आप बोझ साथ में बांटो, Otherwise, नहीं तो this body will disintegrate. ये शरीर जो है पूरी ये तरह, शरीर नहीं, प्रभु का शरीर. ये प्रभु का जो देह है ना टूट खत्म के, होता है, टूट के हाँ, बिखरते टूट के। जाएगा। But लेकिन if we begin to carry one another's burden, अगर हम एक दूसरे का बोझ उठा के चलना शुरू करेंगे this house will be built for the glory of God. तो ये घर परमेश्वर की महिमा के लिए बांधा जाएगा। Verse 7, last one. सातवां आखिरी, Represent Jesus well. अच्छे से यीशु का प्रतिनिधित्व करो। Yeah. When you go out, तो जब आप बाहर जाते हो, it's not just your physical name. आप सिर्फ आपका स्वाभाविक नाम नहीं जा रहा है, Like Vijay Nadar. जैसे पास्टर विजय नाडर। Oh, no. नहीं नहीं नहीं, You carry the name of Jesus. आप यीशु का नाम लेकर चलते हो। Demons, when they look at you, दुष्ट आत्माएं जब आपको देखते हैं they tremble. वो कांपते You हैं। know why? पता है क्यों? Because the Lord's name is upon you. क्योंकि प्रभु का नाम आपके ऊपर The है, Lord's authority is with you. प्रभु का अधिकार आपके साथ है। So wherever you तो go, जहाँ कहीं आप जाते you हो carry a name. आप एक नाम लेके चलते हो। That means इसका अर्थ you represent that person. आप उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हो And you also represent the house of God. और आप प्रभु के घर का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हो। Yeah. Jesus said, यीशु ने कहा no one has seen the Father, किसी ने पिता को देखा नहीं, but I have revealed. लेकिन मैंने प्रकट किया उन्हें। Can I say this to the world? मैं ये संसार से कह सकता हूँ क्या? You have not seen Jesus. तुमने यीशु को नहीं देखा, Look at me. लेकिन मेरी ओर देखो, Look at me. मुझे देखो, You can see. आप देख पाओगे। It is not something we attend. कलीसिया ऐसी कोई चीज नहीं जहां हम हाजिरी लगाने आते हैं। Church is not a club. कलीसिया कोई क्लब नहीं है, It's a family. वो एक परिवार है। God the Father परमेश्वर पिता is the head. वो जो है मुखिया है, Holy Spirit पवित्र आत्मा is the one who keeps helping us. जो हमारी मदद करते रहते हैं। Jesus यीशु is our elder brother. वो हमारे बड़े भाई है And he is the bridegroom और वो दूल्हा है whom he is preparing. He is preparing us. जो हमें तैयार कर रहा है। John chapter 2 verse 6. पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 6, Yeah. Those who say they live in God, जो कहते मैं प्रभु में जीता हूँ, they should live their lives as Jesus did. उन्होंने जैसे यीशु जिए वैसे अपना जीवन जीना चाहिए। Monday to Saturday, तो सोमवार से शनिवार तक you are in your workplace, आप आपके काम के जगह पर you होते are हो, in your home, आपके घर पे होते you हो, are in your garden. आप आपके बगीचे में होते हो। What all you do? मुझे नहीं पता आप क्या क्या करते But हो, there, लेकिन उसके बाद live like Jesus. यीशु के जैसे जियो वहां पर। When people look at you, na, they should feel, अरे ये अलग है रे. जब लोग आपको देखे ना उनको ऐसा लगना चाहिए कुछ अलग है, Yeah, they should feel. उनको ऐसा लगना If चाहिए। somebody hurts you अगर कोई आपको चोट पहुंचाता and है you forgive them, और आप उन्हें माफ करते हो, they know उनको पता चलता ये है अलग है. ये कुछ अलग है। Live for Jesus यीशु के लिए जियो and live like Jesus. और यीशु के जैसे जियो।